सुख में भी राम 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 राम, दुख में भी राम 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 राम, सुख में भी राम 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 राम, दुख में भी राम 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 राम। श्री राम जय करिए उठत राम 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 राम, बैठत राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम 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 ब्रह्म जी सतगुरु संत यदा जनदरिया वंदन करे, पल पल बारंबार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जनदरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। ओ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा,
राम राम सुमिरा पतित को पार उतारा। राम नाम सुमिरन दिया दिया भक्ति हरि आट पे बिसरो मती योगे गुरु दरिया है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रात पूर्ण उम्र परमात्मा अखिल भुवनेश्वर पति करुणा वरुणालय भूषित विश्वव्यापी राम जी महाराज को प्रणाम करके आचार्य श्री दरिया महाराज एवं अनंत कोटि महापुरुषों को सद्भाव पूर्वक अभिवादन करता है। अभिनंदनीय संत महात्मा एवं सदग्रस्त सज्जन वृंद धर्म प्रेमी भाइयों माताओं एवं बहनों, हमारे मन में एक परम लक्ष्य मुख्य लक्ष्य बन जाए कि सत्संग सुनेंगे, सदकथा वार्ता के लिए चाहे कितनी ही दूर जाना हो जाएंगे। परेशानियां सहन करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों से मुकाबला करना भी पड़े करेंगे, लेकिन सत्संग में जाएंगे, सदकथा में जाएंगे, अच्छा संग करेंगे क्योंकि वहां लाभ है। ऐसे मन में लक्ष्य हो जाए, मन में कोड हो, हर्ष हो और सत्संग को अपना जीवन बने, वो व्यक्ति सच्चे में लाभ प्राप्त कर सकता। तो सतगुरु दरिया साहब इस विषय में कह रहे हैं कि सतगुरु ने जो मेरे पर कृपा की है, सदगुरु सा दाता नहीं नहीं नाम सही का देव। कितना मन में हर्ष है। अब तो कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। पहले तो मध्य काल में धर्म संप्रदाय को लेकर के लोगों में कितना झगड़ा होता था। आपस में धर्म के नाम पर कितनी फूट पड़ गई और उस फूट का परिणाम ये हुआ देश के टुकड़े हो गए। इतना प्रतिबंध था, अब तो बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसे विकराल काल में, प्रतिकूल काल में भी संत साधना करते रहे, साधना से कभी विमुख नहीं हुए। कंटिन्यू साधना पथ में आगे बढ़े। ज्यों ज्यों कठिन परिस्थितियां आई, त्यों त्यों साधकों के मन में उत्साह हुआ, हर्ष हुआ। तो इस वास्ते दाता सदगुरु को दाता माना है उस मध्य काल में, जिस काल में धर्म को लेकर के विपरीतता थी। गुरु का तो सदगुरु सा दाता नहीं नहीं नाम सही का। तो सदगुरु क्या करते हैं आज समाप्त करेंगे। शायद तुम लोग बोर होंगे कि महाराज तो सदगुरु सदगुरु करे। शायद महाराज के मन में इच्छा होगी गुरु बनने की, ऐसा सोच सकते हैं। गुरु बनने की इच्छा नहीं होती। गुरु के शिष्य बनाने से शिष्य नहीं बनता है। शिष्य के गुरुत्व मानस है। शिष्य के हृदय में गुरु की स्वीकारोक्ति होगी तो ही सदगुरु होगा वो। हम तो क्या कर सकते हैं, संतों की वाणियों में इतना आता है, चमड़े जो शरीर का चमड़े की जूती भी सदगुरु के हम करके पहना दें तो भी उड़ नहीं हो सकते। इतनी बात आई इस वाणियों में। और शास्त्रों में आती, जगह जगह कहानी आती बात। तो दरिया महाराज की वाणी में आचार्य सीख रहे हैं,
सतगुरु बरसे शब्द जल, सतगुरु बरसे शब्द जल, पर उपकार विचार दरिया सूखी अवनि परे, दरिया सूखी अवनि परे, रहे निवाना बारी। गुरु गुरु रहे निवाना बारी, सतगुरु बरसे शब्द जले। बोलो राम। आचार्य श्री दरिया महाराज कह रहे हैं, सदगुरु वर्षे शब्द जल। सदगुरु की वर्षा क्या है? शब्दों की वर्षा, उपदेश की वर्षा, ज्ञान की वर्षा, भक्ति की, प्रेम की, सदाचार की, सत्य की, ऐसी वर्षा करते हैं सदगुरु। पर उपकार विचार, गुरु का स्वयं का कोई स्वार्थ नहीं। वर्षा होती, मेघा वर्षा करता है, मेघ के क्या भय आवश्यकता है? वर्षने के बाद में मेघ पूरा समर्पित हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, उनका स्वरूप खत्म हो जाता है, उनका आकार प्रकार ढांचा विस्तार सब वो स्वयं के स्वरूप से अलग थलग हो जाता, नाम मिट जाता उसका मेघा का। पर उपकार विचार, परोपकार के लिए वर्षा आती और वो पानी जमीन में चला जाता है, बादल नहीं रहता, बादल से पानी और पानी से पृथ्वी, पृथ्वी से अन्न और अन्न के रूप हम खाते हैं, मिटता। मिटने वाला जीवन देता है, तो सदगुरु मिटते हैं पर उपकार विचार। इस वास्ते रामायण में आया है, पर उपकार भजन मन काया, पर उपकार पर उपकार भजन मन काया, पर संत से जस भाव खबराया, संत से जय सिया राम, 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 राम 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 राम। संत से स्वभाव खगराया, संत से स्वभाव खगरा। बोलो राम। पर उपकार बचन मन काया, मन और बचन शरीर, कायिक वाचिक मानसिक तीनों से संत पर उपकार करते हैं। तो सदगुरु पर उपकार विचारी। आचार्य श्री दरिया महाराज कह रहे हैं, शब्द जल की वर्षा करते हैं परोपकार विचार करके, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? गुरु तो परोपकार करके शब्द रूपी, उपदेश रूपी, साधना रूपी वर्षा कर रहे हैं,
तो चेले का क्या कर्तव्य होता है? चेला को पात्रता के लिए क्या तैयारी करनी है? जब तक शिष्य तैयार नहीं होता और तैयारी नहीं कर लेता तो सदगुरु की वस्तु का फिर तो दुरुपयोग होगा। वर्षा होती है, वर्षा कहाँ ठहरती है? रहे निवाना बार, निवान यानी जलाशय, तालाब, पोखरे, गड्ढे जो होते हैं, पहाड़ों से, ताल से जो जल आता है, वर्षा होकर के पानी एकत्रित होता है, उसे जलाशय कहते हैं, नाड़ी कहते हैं, तालाब कहते हैं। वो पानी कहाँ रहता है? निवान में रहता है। वो पानी ऊंचाइयों पर नहीं, धरती के पठार भाग में नहीं, धोरों पर नहीं, पहाड़ों पर नहीं, वो पानी रहता है डीप में। तो तुम्हारे जीवन का डीप क्या है? शिष्यों की गहराई क्या है? शिष्यों की गहराई समर्पित, समर्पण जिसे कहते हैं, ये शिष्यों की गहराई है। जब तक तुम्हारा हृदय पहाड़ जैसा होगा तो गुरुदेव का शब्द जो जल वो नहीं ठहरेगा। ऊंचाई पर जल नहीं ठहरता। जब तुम्हारा हृदय ऊपर धरती की तरह, धोरों की तरह होगा तो जल नहीं ठहरेगा। ऐसी स्थिति में तुमको चाहिए कि तुम हृदय को गहरा बनाएं, हृदय में खड्डा बनाएं। खड्डा का मतलब समर्पण भाव। जो व्यक्ति सदगुरु में समर्पित हो जाता है, नहीं तो योग्यता का अहंकार है, न धन का मद है, न परिवार का ही सहारा है। सहारा का मतलब अहंकार। जब उसकी कोई योग्यता नहीं रहती है, योग्यता रहने पर भी मन में समझता मैं कोई भी योग्य नहीं हूं। योग्य भले ही हो, कितना भी विद्वान हो, चरित्रवान हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो और अच्छे साधक हो, लेकिन इन सब बातों का अहंकार नहीं होता है, उसे कहते हैं डीप और गहराई। इन गहराइयों में जाना बहुत जरूरी है। यह है शिष्य की पात्रता, ये शिष्य का अधिकार लीला है। जब शिष्य अधिकार लीला में परिवर्तित हो जाएगा तो उसके बाद में गुरु ज्ञान लीला से उसे बीजो देंगे, गिला कर देंगे, वर्षा कर देंगे ज्ञान लीला। तो सजनों, परोपकार विचारी, दरिया सूखी अवनी पर रहे नियाना भारी। अवनी यानी पृथ्वी सूखी है, वारी जल कहाँ रहता है? निवान में। और फिर भी हमें संकोच है, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, जाऊं सत्संग में, लोग क्या कहेंगे कि आजकल हो, अब तो भक्त बन गए, अब क्या कहना भाई, इनका तो अब देश ही निराला है, जीवन ही निराला हो रहा है। ये तो भगवान के भक्त हो गए, संतों के भक्त हो गए। लोग व्यंग कसेंगे, आलोचना भी करेंगे, क्योंकि दुनिया ये सोचती है कि ये अकेला क्यों जा रहा है, ईश्वर प्राप्ति क्यों कर रहा है, हम तो सब नरक में जा रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ चले, ये भी हमारे 84 हमारे साथ चला, ये अकेला क्यों जाता, समझ गए? तो दुनिया अपनी धारा के प्रति जो है मोह है दुनिया को, और दुनिया की धारा के साथ यदि कोई व्यक्ति देता है तो लोग कहते हैं ठीक है, और दुनिया की धारा से थोड़ा सा अलग हुआ लोग आलोचना करें। मीरा की बोध की, भक्त प्रहलाद के साथ, ध्रुव के साथ, कबीर के साथ, दरिया के साथ, दादू के साथ, क्या दुनिया का रवैया ठीक रहा? नहीं। निवाना बारी, निवान गहराई होनी चाहिए। एक शिष्य थे, उनकी बुद्धि गिरी पहाड़ के जैसी थी, और वो गुरु बहुत ही पढ़े लिखे विद्वान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। उनके और भी ऐसे बड़े बड़े विद्वान चेले थे, वेदों के कंठस्थ ज्ञाता विज्ञाता, उपनिषदों के जानकार, भागवत के मर्मज्ञ, ऐसे लोग थे। तो गुरुदेव क्या करते थे, उनको
शास्त्र ज्ञान अध्ययन कराते थे। रोज अध्ययन होता था। छोटा बच्चा चला था, उसकी बुद्धि बेचारे की पत्थर जैसी थी, लेकिन गुरु के प्रति बहुत वो समर्पित था। एक दिन क्या है, वो जल लाने के लिए गया और कुछ देरी हो गई, क्लास लग गई, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा हो गया, घंटा भर हो गया। चेलों ने प्रतीक्षा करते करते आखिर शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव उस मूर्ख के लिए हमको क्यों, हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं, वो तो मूर्ख है। अरे वो गुरु की इतनी सेवा करता था, गुरु के चादर धोता, लंगोट धोता, स्नान कराता, रोटी बनाता, भोजन कराता, पूंछ निकालता, गुरु की हर एक सेवा में वो समर्पित था। बुद्धि से बेचारा वो थोड़ा सा स्थूल बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला था, लेकिन सेवा में वो सबसे आगे था। गुरु महाराज ने विचार किया, देखो उसको मूर्ख बता रहे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़े विद्वान समझ रहे हैं। इतने में वो जो चेला आ गया, गुरु महाराज ने देखा, उनको भी देखा, जो 20-25 चेले बैठ रहे पढ़ रहे थे, हाथों में पुस्तकें लिए हुए, और उनको भी देखा क्या है, उसकी सेवा में कितना नूर है। ऐसे करके ऐसे देखा चेले की ओर, जो पानी ला रहा था, जिसको मूर्ख बता रहे थे, देखते ही गुरु की दृष्टि उसके बुद्धि के भाग पर पड़ी, और बुद्धि एकदम कुशाग्र हुई और बुद्धि में सरस्वती प्रकट हो गई। प्रकट होते ही वो तो अब छंदोबद्ध कई तरह तरह के शार्दूल विक्रीडितम और कई तरह के श्लोक बोलना उसने चालू किया। तरह तरह के श्लोक बोलने, कंठस्थ वेदों की श्रुतियां, स्मृतियों के श्लोक, सारे चेले देखते रह गए। इस मूर्ख को तो एक याद नहीं था, ये कहां से सीख गया, बोलता आ रहा है, ये किसकी कृपा, ये सदगुरु की कृपा। सदगुरु की कृपा कब हुई, क्यों कि वो समर्पित था। पढ़ पढ़ सब जग मुआ, पंडित भयान को 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। बोलो राम। मध्यकाल में जितने संत है पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल अंगूठा छाप थे, लेकिन जब उन्होंने साधना की तो सरस्वती दौड़ी आई, उनके कंठ में बैठ गई, हृदय में से प्रकट हुई। और सरस्वती ने क्या किया, यानी जो है सारे जगत को प्लावित कर दिया। अपनी वाणी रूपी सरस्वती ने जगत को प्रभावित कर दिया। जबकि आज की सरस्वती तो जमीन में ही महाराज वो जो है घुस गई। जो भारत सरकार पता लगाने की चेष्टा में प्रयासरत है कि गंगा जमुना तो है, सरस्वती कहाँ है। जल वाली सरस्वती भी जमीन में चली गई, तो हमारी बुद्धि वाली सरस्वती पता नहीं कहां गई, कौन से खड्डे में गई, राम जान, जमीन में गई, कहां गई, कोई पता नहीं। संतों की सरस्वती ऐसे प्रकट होती। रात्रि में भागवत में एक बात थी, सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में भागवत में भगवान से प्रार्थना की। प्रार्थना के लास्ट में ये बात कही कि सरस्वती कृपा करे, जगा दे। ब्रह्मा को जगा दिया, प्रेरणा करके जगत सृष्टि करने की सता क्षमता देवी सरस्वती ने दी। और सरस्वती को सता किसने दी, आपने दी। ये सुखदेव जी महाराज ने कहा। और सुखदेव जी महाराज के उसके बाद में ही तो उन्होंने भागवत प्रारंभ की।
क्योंकि सृष्टि प्रकरण था। सृष्टि प्रकरण बड़ा भयंकर है, लचीला, गहरा, उठपटांग, ताना बुना से द्वारा बना हुआ एक जाल फैला हुआ है। जाल को कौन समझा? इस वास्ते उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि ये जाल समझ में आ जाए। तो ये सरस्वती जो है, बुद्धि चली गई हम सबकी, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे। गुरु की कृपा हुई तो बुद्धि का महान विकास हुआ, बुद्धि की सर्जना हुई। तो प्यारे भाई और माताओं, ऐसे सदगुरु की कृपा होती है तो ये सब काम होता। हाँ, सतगुरु के एक रोम पर, सतगुरु के एक रोम, सतगुरु के एक रोम पर बारों बेर अनंत है। जन दरिया की पाक राम नाम निज पंथ है। जन दरिया सतगुरु के एक रोम पर, सतगुरु के बोलो राम। सतगुरु के एक रोम पर वारू बेर अनंत, एक बार नहीं अनंत बार अपने आप को वारूं, बलिहारी बलिदान कर दूं मैं अपने आप। कितनी बार? अनंत, जिसका अंत यह गणित नहीं। अनंत का मतलब बहुवचन, और बहुवचन का भी बहुवचन अनंत है। अनंत कहने के बाद में फिर बहुवचन शेष नहीं रहता है। अनंत सब ही बहुवचन है। अनंत एक भंडारण है, भंडार है, और वो भरा हुआ है मूल रूप में। ऐसे जो सदगुरु कृपा करके मेरे पर जो कृपा किए, उनके कृपा के बदले मैं बार बार अनंत बार, कहते ना, बार बार अनंत बार परगमा प्रणाम रे, अनंत बार। सजनों, कृपा कर मुख में दियो राम नाम ने, कृपा करके मुख में राम नाम तत्व दिया है ऐसे गुरुदेव ने। तो सजनों, अब सदगुरु और शिष्य का क्या संबंध है? सदगुरु शिष्य के प्रति क्या भाव रखे, वो उनकी इच्छा है। चेला क्या क्या उत्तरदायित्व, तो उसका क्या कर्तव्य है, गुरु के साथ क्या संबंध रखे, और वो कैसे रहे और कैसा भाव रखे जिससे कि शिष्य की उन्नति हो, आध्यात्मिक विकास हो। तो ये जानने के लिए महाराज श्री ने बहुत बढ़िया बात कही। विकास चाहने वालों को चाहिए कि इधर ध्यान दे। तो गुरु का क्या स्वरूप है, महाराज श्री ने उदाहरण देकर समझाया है। सतगुरु वृक्ष समान है, सतगुरु वृक्ष समान, फल से पीतन को गुरु वृक्ष समान है, से पीतन को फल तरु से लागो रे, रस पी परिपक्व हो ये दरिया, रस पी परिपक्व हो ये दरिया। सतगुरु वृक्ष समान है, जैसे पीतन को फल तरु से लागो रे, रस पी परिपक्व हो ये रामा, रस पी परिपक्व हो ये रामा। हो बोलो राम। गजब का उदाहरण दिया है ध्यान वृक्ष ने। सदगुरु का क्या स्वरूप है,
सदगुरु एक वृक्ष, आम का वृक्ष, आम का पेड़ है, और आम के पेड़ के आम के फल लगे हुए हैं और वो फल लटक रहे हैं। विराट वृक्ष है, वृक्ष के नीचे फल लटक रहे हैं नीचे, लेकिन वो लटकते हुए कब तक रहेंगे? एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, जब तक वो पक नहीं जाते हैं तब तक उनको लटकना पड़ेगा। यदि इस लटक से, लटकाव के बोझा से, इस परेशानी से फल उस तना को, वृक्ष की टहनी को छोड़ देगा तो फल का अस्तित्व क्या रहेगा? फल की कीमत क्या रहेगी? रहेगी क्या? नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं। पहले ही नीचे गिर गया पकने के पहले तो सड़ेगा, गंदा हो जाएगा, लोग पैरों से कुचलते हुए निकलेंगे। कौन ये केरी पड़ी खाटी, क्या करना बेकार में? लोग पैरों से कुचलते हुए चलेंगे, कोई कीमत नहीं रहेगी, ऐसे ही वो मिट जाएगा। लेकिन वो चिपका रहेगा तने के, तो वो उससे पोषण लेकर के, सार जूस जो रस लेकर के इतना परिपक्व हो जाएगा, एकदम बढ़िया, सुरीला, सुंदर, रसीला, प्यारा। देखो उसकी कीमत होगी बाजार में, लोग उसके ऊपर उठाए फिरेंगे। जो बेचने वाली औरतें होती है, ओडी के ऊपर, ओडी में डाल करके, ओडी को अपने ऊपर रख करके बड़े वो माथे पर के जाती है और कच्चे फल के कुचलते हैं लोग। वृक्ष वही, लेकिन जो आम लगे रहते, तो ये आम क्या है? शिष्य आम है, गुरु तना है। चेला गुरु के लगा हुआ रहेगा तो वो तो फायदा उठा लेगा, और जो गुरु में बुराई देख लेगा, अवगुण देख लेगा कि क्या पड़ा बाबा जी में क्या रखा है, क्यों कोठी में काम से जाने दो, बैठे घर में क्या सत्संग करना है, क्या रखा है, ये तो बिजनेस है, ये तो व्यापार है, ये तो व्यवसाय है इन लोगों का। ऐसे ही बोल समझने वाले लोग, ऐसी बात नहीं। आप लोग नहीं समझते हो, आप भावेद भी आए हैं ना, भाव नहीं होता तो ये नहीं आते, क्यों आते पंडाल में? तो ये आप लोगों ने तो जन्म जन्म से तपस्या की है, भजन करते आए हो, तभी ऐसी प्रेरणा मिली है, नहीं तो आ नहीं सकता। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो कहा गीता में, ये वास्तविक बात है। भगवान के भजन में मन का लगना, मन का होना, चिंतन होना, प्रेरणा होनी, स्वभाव में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न होना, जान लेना चाहिए कि पहले जन्म में कोई भजन किया, तपस्या की है, साधना की है, नहीं तो हो नहीं सकता महाराज। तो जो लगा रहेगा सदगुरु के शिष्य, वही शिष्य परिपक्व होगा, और जो छोड़ देगा वो कच्चे फल की तरह नीचे गिर करके सड़ जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, गंधीला बन जाएगा, वो ठोकरों में कुचला जाएगा। अब विचार करें, आपको सिर पर चढ़ना है या पैरों के ठोकरों में कुचलित तो होना है? सिर पर। हाँ देखो, सिर पर चढ़ना, बदन करो, माला फेरो, बस सिर पर चढ़ना चाहते हैं। कर्तव्य पालन कोई करना नहीं चाहता कि मान तो ये हिम्मत छाड़ दो, मारा माता करना कुछ नहीं पड़े। हर व्यक्ति ऊपर की ओर जाना चाहता, विकास चाहता है, चाहे विकास उसका अज्ञान मूलक हो, चाहे ज्ञान मूलक हो, लोभ मूलक हो, क्रोध मूलक हो, पर जिस विकास के मूल में आत्मा उन्नति परक भाव है, वो आपका सच्चा विकास। आत्मा उन्नति परक भाव नहीं है, आपका विकास नहीं, वो विनाश है। तो सारी दुनिया के लोग ये सोच रहे हैं विकास कर रहे हैं, विकास नहीं, विनाश हो रहा है। प्रभु भक्ति को छोड़ करके जहां भी हमारी एक्टिविटीज है, हमारी गतिविधियां है, विकास नहीं है, विनाश है। तते किम, तते किम, ये हो गया तो क्या किया, राजा बन गए तो क्या हुए, इंद्र बन गया तो क्या, ब्रह्मा बन गए तो क्या। यदि भगवान का भजन नहीं किया तो कितने बनते रहो, इस बनने में सब धूड़ है, ये शास्त्र कहते हैं। क्यों, ये तो सपना, एक दिन यहां रहना है। गरीब की झोंपड़ी भी छूट जाएगी तो
पैसे वालों की कोठियां भी छूटेगी। मालूम नहीं आपके राजा महाराजाओं के बड़े बड़े मेल पड़े खंडर हुए, वो भी समझते कि हमारा मेल, हम राजा हैं। कहाँ गए वो? उनका नाम निशान नहीं रहा। तो लोग ही उनमें निवास करते हैं, वही खंडर होते जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसे कहते हैं फल से पारसी की कनी सतघरु पारसी की धीर गिदी से नाई है सत जन दरिया खट धर बधन जन दरिया सब आया उन्हें आई है सब आया माई सब आया सब आया उन्हें आई है। बोलो राम। आगे सदगुरु दरियाम साहब कह रहे हैं, सदगुरु क्या पारस की कनी, पारस का एक छोटा सा टुकड़ा। सदगुरु पारस की कनी दीर्घ दिशे ना प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है। पारस की कनी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। पारस में करोड़ों करोड़ों टन सोना भरा हुआ। पारस तो भाई हल्की है, करोड़ों करोड़ों टन सोना कैसे भरा हुआ पारस में? एक छोटी सी टुकड़ा है पत्थर का, उसमें करोड़ों टन सोना भरा हुआ। तो भार क्यों नहीं, बोझा क्यों नहीं? लेने में आसानी से आ जाती, रखने में भी मां छोटी सी डिबिया चाहिए, उसमें डाल दिया बस। तो इतनी छोटी होने पर भी करोड़ों टन भार उसमें कैसे रहता है? विचार करें आप, कभी विचार किया? देखिए आप बंद कर दीजिए, कमरे को बंद कर दो बिल्कुल एकदम एयर प्रूफ वाटर प्रूफ एकदम बंद, हवा भी नहीं, और पंखा चलाओ खूब जोर से, पंखा चलता रहे। हवा कहां से आई है? कहां से आ रही है? बाहर वाटर प्रूफ कर दिया, बाहर की हवा खींची नहीं जा रही है। अंदर अंदर आकाश कितना है आखिर? 10 बाई 10 का कमरा होगा, 10 फुट की हाइट हो सकती है। अब विचार करो, इतना हवा लगातार चल रही, हवा आती कहां से आखिर? मायायाम सर्वसंभवात। चीज किसी भी चीज का पार ही नहीं है। बादल एक बाप है, अरबों खरबों ही गैलन पानी बरस जाता है 1 सेकंड में। कहां से आता? क्या इतना पानी बोझा चल रहा है क्या? नहीं, हवा रूप में, बाप रूप में। तो इतनी सूक्ष्म चीज जो होती है, उतने सूक्ष्म में कोटि कोटि ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अब उस पार्स को विचार करो कि जहां कहीं भी हम लोहे के लगाएंगे लो सोना हो जाएगा। 10 किला है सोना है, लोह है, तो पार्स का सप्रसवा सोना हो गया। करोड़ों मन लोह पड़ा है, पार्स का सप्रस किया और सप्रस करते ही सोना हो गया। ऐसे सदगुरु है, दिखने में मानव दिखते हैं, अपने जैसे दिखते हैं, अपने जैसे खाते पीते दिखते हैं, अपने जैसी नींद लेते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति, एक ऊर्जा तत्व जो काम करती है, वो एक सूर्य की तरह। जैसे सूर्य है, छोटा साग है, लेकिन ब्रह्मांडों में इतना प्रकाश फैलाता है, और कहां कितना करोड़ों किलोमीटर ऊपर हो, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश दे रहा, देता ही नहीं, इतना छोटा सा। ऐसे सदगुरु की जो सत्ता है, वो सत्ता सर्वत्र सब जगह काम करती है। तो सदगुरु पारस की कणी और दीर्घ दिखे नाय, जंदरिया खट धर्म धन सब आया उसमें। मीन तड़पती जल बिना, मीन तड़पती जल बिना, सागर माय समाई रे। मीन सागर माँ दरिया घर ऐसी करी, दरिया घर
तड़पती जले बिना माया तड़पती जले बिना। जल के बिना मछली तड़पती है और पानी मिलता है। मछली को प्राण मिल गया, जीवन मिल गया, लक्ष्य मिल गया। ऐसे ही सदगुरु की कृपा हुई, कृपा करी हृदय में गुरुदेव ने। तो अब जो है महाराज श्री ने मछली का उदाहरण दिया। मछली पानी के बिना नहीं रहे, ऐसे हमारा जीवन बन जाए। जंदरिया सदगुरु करी गुरु कृपा। मीन तलफे पानिया रे चातक घने मेवा। मीन तलफे पानिया चातक घने मेवा। निस दिन तलपे बिरहणी रे निस दिन तलपे बिरहणी हरि से नित नेहा। मिलो मोही प्रीतम प्यारा रे मिलो मोही। तुम मिलबा के कारणे प्रीतम हेरा। तुम मिल भागे कारण जोया जुगे सारा रे मिलो मोही प्रीतम प्यारा रे मिलो मोही। राम 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 सिया मिलो रे मोही प्रीतम प्यारा। बोलो राम। मीन तलफे पानिया चातर का घन मेवा। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, पर चातर स्वाति नक्षत्र के जल के बिना दुखी। ऐसे सदगुरु कृपा। दुखी था मैं महाराज श्री कहते हैं, गुरु कृपा बुरा है। लास्ट में आचार्य सदगुरु दरिया ने बात कही। आज समाप्त करते हैं सदगुरु के अंक को। कितने दिन हो गए हैं? कितनी 15 तारीख चालू किया, तारीख कितनी आज? 11 दिन हो गए, बराबर एकादश 11 दिन। अरे भव जल बुआ जाए था, संसे मुखी माड़ी है। भव जल बुआ जाए था, संसे भव जल बुआ जाए था। दरिया घर कृपा करे, दरिया पकड़ बांध लिया काड़ी रे, पकड़ बांध लिया, पकड़ बांध लिया काड़ी रे। भवजल बुहा जाए था। बोलो राम। सदगुरु दरिया साहब ने आखिरी में बात कही भाई, क्या? भवजल बुहा जाए था।
कौन सा जल? गंगा जी के जल में बह रहा था क्या कि जमुना या नर्मदा? नहीं, भव रूपी जल में। भव कौन सा? भवती इति भव यानी संसार। संसार के क्रियाकलाप, संसार की व्यवस्थाएं, संसार रूपी वासना में बह रहा था। ऐसी नदी बह रही थी। थोड़ी बहुत भी बात नहीं करे नाराज हो जाए, ये व्यवहार अटपटा लगता लोगों को कि बात नहीं की, गए तो घर में आदर नहीं हुआ। ये मन राख राख करके जैसे कोई वेश्या होती ना, और इसकी दुर्दशा होती बापड़ी की। ऐसा संसार में दुर्दशा, मिलना जुलना बिछड़ना, उसको वो पटाओ और उससे वो बोलो और मीठा बोलो और ये व्यवहार करो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, क्या करें। इसमें जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी, भजन नहीं कर पाए। इसलिए संतों ने तोड़ दिया सब कुछ, अपना आप को तोड़ दिया, सबसे तोड़ा, नाता तोड़ दिया। एक नाता राम से जोड़ा, बहुत ऊपर उड़ गए वो दुनिया से, चाहे दुनिया उनकी चाहे निंदा की, कुछ भी किया ऊपर उड़ गए। लेकिन ऐसा है कि ऊपर वही उड़ते हैं जिनके हृदय में ऐसे भाव पैदा होते हैं। एक तो आलसी आदमी नाता तोड़ता, वो गलत है। व्यवहार को मत तोड़ो, कुत्सित भावना को तोड़ो, आसक्ति को तोड़ो। आसक्ति काम की नहीं, उस आसक्ति से ऊपर उड़ गए थे। ये भवजल है। बुआ जाई था काम क्रोध लोभ ओंकार में, लोभ मोह की बाढ़। बाढ़ क्या महाराज? बाढ़ आ जाती नहीं, बाढ़ पानी का प्रवाह। आपने जल तो बता दिया संसार रूपी ये जल है, परंतु जल भी तो आया कहां से? बाढ़ आए बिना ऐसे आ गया क्या? तो बोलेगे लोभ मोह की बाढ़। लोभ और मोह ये बोल भयंकर बाढ़ है। और शास्त्र में आता है काम क्रोध और लोभ, ये तीन नरक के दरवाजे। काम क्रोधस लोभस तथा एतत्त्रयम् त्यजेत त्रिविधम नरकस्येदुम। ये तीन नरक के दरवाजे हैं। बूढ़ापा में दो कम हो जाते हैं, काम और क्रोध। इंद्रियां पड़ जाती कमजोर, इसलिए काम यूज नहीं कर पाता। बूढ़ापा में ज्यादा क्रोध करे तो बेटा घड़ा पकड़े कि भाई जी चुपचाप बेटे कौन ले जाएगा, तो इसलिए क्रोध करे तो किस पर करे? क्रोध ठंडा पड़ जाता है। काम भी ठंडा और क्रोध भी ठंडा बूढ़ापा। लोभ नहीं त्याग करता लोग, लोभ और मोह। इसलिए सदगुरु दरिया ने लोभ मोह का नाम लिया, काम क्रोध का नाम नहीं लिया कि महाराज ये बाढ़ जो बह रही है ये कौन सी? लोभ और मोह। अब क्या करूं, मैं तो जा रहा हूं पर हमारी एक बेटी को हाथ पीलो कोनी हो रे, काई करूं, अपनी जाऊं छोको। ये मोह। तिजोरी में रुपये रह जाएंगे, साथ नहीं चलेंगे। बहुत कमाया, दुख पाया, कष्ट उठाया, रुपये ऐसे ही रह जाएंगे पीछे। ये लोग, ये दो भयंकर जो है बाढ़ का प्रवाह, ये पानी का तूफान। ये तो महाराज कहते हैं भवजल बुआ जायता लोभ मोह की धार। लोभ और मोह की धारा थी, दरिया गुरु कृपा कर पकड़ बाई लिया काट। सदगुरु ने कृपा करके हाथ पकड़ करके इससे हमें बाहर निकाल दिया, तो गुरुदेव की कितनी कृपा। तो सजनों, ऐसे सदगुरु हाथ पकड़ते। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी प्रेरणा मिलती है, कैसे भी मिले, किस माध्यम से मिले ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मिलती जरूर है। व्यक्ति उस समय में चेत कर ले, जागरूक होकर के साधना में सत्संग में लग जाए, तो वो प्रगति पथ पर आरूढ़ होकर के आगे बढ़ सकता है। और प्रेरणा मिलने पर भी, अरे प्रेरणा स्वयं की स्वयं को मिल रहा है, स्वयं की स्वयं को मिल रही है, ऐसी बात नहीं। हम गलत काम करते, मन में आता नहीं आता, ये मत करो, ठीक नहीं आता क्या? ये क्या? ये प्रेरणा ईश्वर की है। झूठ बोलते हैं तो मन में आता है झूठ बोलना अपराध है, ये किसकी प्रेरणा? कामना बढ़ती है तो मन में प्रेरणा होती है कि ये ऐसी कामना मत करो, इससे अगले की हानि या स्वयं की हानि होगी और भगवान की दृष्टि में दोषी दंडित होंगे, लेकिन फिर भी हो रहा। तो ईश्वर हमें बचाता है,
और प्रेरक रघुवीर गोसाई भगवान प्रेरणा देते हैं, गलत काम मत करो, अच्छा काम के लिए प्रेरणा देते हैं, तू भजन कर। कई लोग मेरे से बोलते हैं महाराज क्या करें, भजन करने की मन में बहुत आती है, सवेरे जल्दी उठ नहीं पाते, साधना नहीं होती। अरे भाई मैंने कहा फिर मेरे से क्यों पूछते हो? जब तुम्हारे मन में ये भाव आ रहे हैं कि सत्संग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, जल्दी उठ करके जाप करना चाहिए, ये उपदेश है और क्या है? ये उपदेश कौन दे रहे हैं? ये भगवान दे। तू मानता नहीं। जब तू भगवान की बात नहीं मानता तो मेरी बात कैसे मानेगा? मैं तो कह देता तेरे मन में आता है नहीं? हाँ आता तो है। जब आता तो बात क्यों नहीं मानता? आदर कर उस भावना को, उस प्रेरणा को। जल्दी उठ, जाप कर, घंटा 2 घंटा जितना हो सके, चलते फिरते ध्यान करो। ये तुम्हारा सच्चा धन है साधना। बाकी तुम्हारा घर बार, ये रुपये पैसे, परिवार, बेटा पोता, ये सब यहीं रहने वाले हैं, एक साथ नहीं चलेंगे, सब यहाँ रह जाएंगे, बड़ा धोखा हो जाएगा। और धोखा खा कर लोग जा रहे हैं। ऐसे धोखा आगे भविष्य में नहीं हो, इसके लिए सत्संग सुनते, इसके लिए तैयारी करना है। इस तैयारी में लगो, तो यही सदगुरु का उपदेश है। तो आचार्य श्री हमें यही कहते हैं। तो सदगुरु का अंग जो आज ये सब्जेक्ट समाप्त करते हैं, कल स्मरण का अंग प्रारंभ होगा। स्मरण नाम जप, राम नाम जप किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, जप की क्या महत्ता और महिमा है, और जप करने से क्या फायदा हो सकता है, और जप करने वाले व्यक्ति को कैसे पात्रता लानी है, उसे कैसा अधिकार प्राप्त करना है, ये सब कल श्री गणेश होगा शुरू होगा। और ये स्मरण का सब्जेक्ट भी काफी दिन तक चलेगा। ऐसे महाराज जी की वाणी तो ज्यादा नहीं है, 700 श्लोक है गीता के जितने, गीता के 700 श्लोक है उतनी। राम नाम हरा की ओड़ा करम कट जावे, मारा भाईड़ा जावे। राम राम बोलो रे थारा की राम राम बोलो भाई